जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि आज तारीख 2 अगस्त 2021 के दिन भारत में ई रूपी लॉन्च हुई है। तो क्या होती है ई रूपी, कैसे काम करेगी, क्या यह डिजिटल करेंसी है, इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा जो मेन सेशन होने वाला है वह होने वाला है ई रूपी के अंतर्गत। ई रूपी, आखिर ई रूपी क्या होती है, ये कैसे काम करेगी और इसके फायदे व नुकसान क्या क्या हैं। जैसा कि हम सभी समझ रहे हैं कि ई रूपी जो है ये हमारी डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मीन्स नंबर, सिर्फ नंबर, कैशलेस ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन कैशलेस। तो हाँ, ये कैशलेस ट्रांजैक्शन तो है लेकिन डिजिटल करेंसी नहीं है। डिजिटल करेंसी मतलब जानते हैं, समझते हैं, इन्हीं दोनों में हमें अंतर समझना है। सबसे बड़ी बात कि डिजिटल करेंसी मतलब हमारा होता है कि जब कोई चीज हमारे मोबाइल से मोबाइल यानी कि डिजिटलाइजेशन की दुनिया में आगे बढ़ता चला चले। डिजिटलाइजेशन, जैसे आप किसी से पेमेंट मोबाइल से ही करें, आपको पेमेंट मोबाइल में ही मिले, ये जो प्रोसेस है इसे हम डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि डिजिटल करेंसी बोलते हैं। आपको कैश देखने को ना मिले, बात समझिएगा। लेकिन ई रूपी जो प्रोसेस है यहां आपको कैश देखने को मिलेगा। भारत में आप कोई भी नागरिक कैश का इस्तेमाल करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तब आखिर ई रूपी का क्या योगदान रहेगा, जब कैश का इस्तेमाल होगा तब ई रूपी का क्या योगदान रहेगा। तो जेन्युइनली ई रूपी आपका एक कार्ड होगा जो कैश नहीं होगा, कार्ड होगा। बात को समझिएगा, कार्ड या कोई एसएमएस या कोई लिंक या कोई बारकोड। कार्ड, ध्यान से फिर मेरी बात को सुनिएगा, मैं एक बार लिख दूं, कार्ड, CARD, कार्ड या एसएमएस या लिंक या बारकोड। इन सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता है आपकी ई रूपी। ई रूपी जेन्युइनली एक प्लेटफॉर्म होता है जो यह डिसाइड करता है कि अगले को पैसा जो दिया जा रहा है वो किस पर्पज के लिए दिया जा रहा है। मेरी बात को अगर आप डीपली ध्यान से समझते चलेंगे तो एक एक बात आपकी क्लियर होती चलेगी यहां पर, कि अगले को अगर हम रुपया दे रहे हैं तो किस पर्पज हेतु दे रहे हैं, ये मैटर करेगा। क्योंकि अब आम आदमी को करे ई रूपी का इस्तेमाल या ना करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली ई रूपी का ही इस्तेमाल करेगी। किन किन कामों के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए, जो आपकी सब्सिडी है वो देने के लिए, जो किसान सम्मान निधि वो देने के लिए, आपको जो ये महिलाओं के लिए जब वो बच्चों का जन्म होता है तब राहत कल्याण राशि देने के लिए, पोषक तत्व के लिए खर्चा आता है एक्स्ट्रा वो देने के लिए, अन्य बहुत से ऐसे, जैसे आप डोनेशन कोई देता है कि जाओ आपके दिल की बीमारी है, जाओ अपने मतलब जिसके परिवार में जिसकी भी है आप इसका इलाज करवा लो, इसको देने के लिए या किसी भी प्रकार की राहत राशि को देने के लिए गवर्नमेंट जो है ई रूपी का ही इस्तेमाल हर प्रकार से करेगी। कारण ई रूपी यह डिसाइड करता है कि आप उस पैसे को, उस कार्ड को, उस डिजिटल मनी को किस एरिया में खर्च कर पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझते चलिएगा कि उस डिजिटल मनी को आप किस एरिया में खर्च कर पाएंगे। जैसे गवर्नमेंट द्वारा आपको एक वाउचर कार्ड या एक बार कोड या कोई लिंक या कोई एसएमएस प्रोवाइड किया गया कि आप इस एसएमएस को इस उद्देश्य से कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कार्ड दे दिया गया कि ये कार्ड आपका 10,000 रुपए का है, आप इसे स्टेशनरी सामान, किताबें या किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन में फीस वगैरह जमा करने में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब आप इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर की सामग्री यानी कि किराना, जनरल स्टोर की सामग्री खरीदने में नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से रखिएगा। इससे क्या हुआ कि सरकार जिस हेतु पैसा आपको दे रही है आप उसका इस्तेमाल वहीं पर कर पाएंगे। ये सिक्योरिटी ऑफ मनी एक प्रकार से हो जाएगी कि अब आप सरकार के पैसों का गलत तरीके से फायदा नहीं उठा पाएंगे। अभी तक क्या होता था, 2000 किसान सम्मान निधि आती थी, 2000 का उनसे मतलब नहीं था कि उनको खाद लेना है कि खेत में बिया डालना है, उसको लेना है, कोई मतलब नहीं था।
2000 निकाले, अपना खर्चा किए, काम खत्म। लेकिन अब वो 2000 नहीं, 2000 के बदले एसएमएस या तो देगी, बारकोड जैसे देगी, या फिर आपको वाउचर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा बैंक की तरफ से, किसान सम्मान निधि, जिसमें क्या होगा कि आप उसका इस्तेमाल केवल खाद या बीज खरीदने में ही कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि सरकार को जो टैक्स जाता है वो चाहेगा, बात को समझिएगा। ऊपर से आप जिस काम हेतु पैसा पा रहे हैं वही काम आप कर पाएंगे। तो ई रूपी और डिजिटल मनी में अंतर है। डिजिटल मनी से आप जो चाहें वो कर सकेंगे। अभी तक भारत में डिजिटल करेंसी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। भारत में जो क्रिप्टो करेंसी का मामला उड़ रहा है, हवाई चल रहा है, एलन मस्क जब चाहे तब क्रिप्टो करेंसी को हवा में भेज दें, जब चाहे तब डाउन कर दें। अभी भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया है, आरबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम क्रिप्टो करेंसी लेंगे, बात को समझिएगा। और ना ही भारत हमें लग रहा है क्रिप्टो करेंसी लेगा, क्योंकि इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, जिसे ही वह एक्सेप्ट करेगा, सब जगह एक्सेप्ट होगी। तो ई रूपी जो एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ इतना अभी डिसाइड करेगा कि आप किस पर्पज हेतु रुपया पाए हैं, या कार्ड पाए हैं, या ये लिंक वगैरह इसमें बारकोड कुछ पाए हैं, उसी पर्पज हेतु आप खर्च कर पाए, बस बात खत्म। ये गवर्नमेंट हमारी डिजिटल इंडिया की तरफ एक और अच्छा कदम उठाया है, ये सराहनीय कदम है। आप लोग इसका सपोर्ट कीजिएगा। होप करता हूं कि ई रूपी के बारे में आप लोग सभी अच्छे समझ गए होंगे। जो भी पैसा सरकार, आम आदमी को सरकार से मिलता है, या आम आदमी भी किसी को अगर डोनेट करना चाहे, आम आदमी भी अगर किसी को डोनेट करना चाहे, मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपए अस्पताल के, मतलब किसी अस्पताल वाले काम के लिए डोनेट करना चाहते हैं कि वो अपना इलाज करवाए, तो आप उसे बाध्य कर सकते हैं कि वो अस्पताल में ही रुपए खर्च कर पाएगा, अन्य कहीं नहीं। इससे अब जो डोनेशन वगैरह का काम है ये बहुत अच्छे चलेगा। जो हमारे एनजीओ वगैरह थे, मदद करते थे, हेल्प करते थे लोगों की, वो पैसे तो दे देते, लेकिन लोग उसका पैसे का गलत इस्तेमाल करते थे। तो इससे अब क्या होगा कि ये चीजें रुकेंगी। कोई भी आम आदमी भी कर सकता है, सरकारें भी करेंगी। 8 बैंकों का इनमें नाम नॉमिनेट हुए हैं, HDFC, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे ही 5 बैंक और हैं जो इनमें नॉमिनेट होंगे, जो ये ई रूपी एक्सेप्ट करेंगे और इनके द्वारा ई रूपी दिया जाएगा। ई रूपी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब इंडिया कैशलेस होने जा रहा है। कैशलेस होने के लिए डिजिटल करेंसी CBDC ये आएगा, बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तब डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी, सारा कुछ कैशलेस हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप ई रूपी के बारे में विधिवत जानकारी पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।